वर्ल्ड ऑफ डेंटिस्ट्री इस बारे में हमेशा एक डिबेट रही है कि क्या मैनुअल टूथब्रश सही है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश सही है। बट असली में विच इज़ बेटर? I will share with you the benefits and the disadvantages and as a dentist my perspective on it. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश खरीदने का सोच रहे हैं तो this video is for you. Hey guys, welcome to Battisi. I'm your dentist, Dr. Jasmine. चलिए हम बात करते हैं मैनुअल टूथब्रश की। इसके बेनिफिट्स हैं 4। फर्स्ट, ये सालों से डेकेड से चलता आ रहा है, लोगों को ट्रस्ट है एंड ये बहुत कॉमन है। दूसरा, दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली, आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। तीसरा, दिस इज ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली, आप इसे कहीं पर भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड चौथा, अफोर्डेबल, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, एनवायरनमेंट में ये बहुत पोल्यूशन कॉज करता है बिकॉज इसका जो ब्रश हैंडल है जिससे ये बना होता है, मोस्ट कॉमनली लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, रिसाइकिल नहीं हो पाता है, इसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं एंड ये एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट करता है। अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश की। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश वर्क फॉर यू, इसमें वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रशिंग में बहुत हेल्प होती है। इसके भी 4 बेनिफिट्स हैं एंड एक डिसएडवांटेज है। सो बेनिफिट नंबर 1, इसमें टाइमर है। डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि हमें 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। सो इसके अंदर एक सेट टाइमर है जिसमें जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं ये आपको एक बीप की साउंड देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ना तो आपने ज़्यादा ब्रश किया है और ना ही कम। दूसरा, इसके कुछ मॉडल्स के अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश के अंदर सेंसर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स, फोर्स सेंसर्स। अगर आप इसे फोर्सफुली ज़्यादा लगाकर ब्रश करेंगे तो ये फिर से बीप साउंड देगा एंड इट विल मेक यू अवेयर कि आपको इतनी फोर्स के साथ ब्रश नहीं करना है वरना आपको दांत घिस जाएंगे या फिर एक्ट्रूजन हो जाएगा। तीसरा, अर्थराइटिस के पेशेंट्स में ये रेकमेंडेड है बिकॉज इट्स ईजी टू यूज़। चौथा, बच्चों के लिए ये बहुत ही एक फन एक्टिविटी होती है, करेज करता है बच्चों के लिए कि हम टूथ ब्रशिंग सीखें एंड अच्छे से करें। बच्चों के लिए टूथब्रश इलेक्ट्रिक अलग से आते हैं। रिसर्चेस एंड डेमोज में पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश बेटर क्लीनिंग करता है। लोगों ने काफ़ी सारे डेमोज किए हैं जिसमें उन्होंने एक भुट्टे का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर आपका कॉफ़ी डाल दिया, वो आपका गंदगी की तरह एक्ट करता है। उसके बाद उन्होंने उसे ब्रश किया आपका मैनुअल नॉर्मल ब्रश से एंड आपका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश से। तो ये देखा गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश बेटर क्लीनिंग करता है। बट क्या ये सच में बेटर क्लीनिंग करता है? क्लिनिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस अभी तक प्रूव्ड नहीं है और क्वेश्चनेबल है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं जो डिसएडवांटेज थी आपकी मैनुअल टूथब्रश की। जो हमारा प्लास्टिक का हैंडल है टूथब्रश, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बैम्बू या वुड से, सो दैट कि जितना हम रीयूज़ कर सकें एंड जितना वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा उतना ही इट्स सेफ फॉर द ह्यूमंस एंड फॉर द अर्थ। नाउ व्हाट डू आई एज अ डेंटिस्ट रेकमेंड? अगर आप दिन में 2 बार 2 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं यूजिंग द राइट टेक्निक। दूसरा, अगर आप दिन में 1 बार फ्लॉस कर रहे हैं यूजिंग द राइट टेक्निक। तीसरा, आप ब्रश को हर 3 महीने में बदल रहे हैं, अगर वो आपका नॉर्मल ब्रश है या फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है तो उसका हेड चेंज कर रहे हैं। चौथा, अगर आप हर 6 महीने से और 1 साल में कंपल्सरी डेंटिस्ट को 1 बार दिखाते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते हैं एंड क्लीनिंग माउथ की स्केलिंग करवाते हैं, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द 2।
बोथ आर इक्वली गुड, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बस इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का ये है कि इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। सो अगर आप ये 4 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बोथ आर। सो आप अपना प्लास्टिक टूथब्रश रिप्लेस करके बैम्बू वाला चूज करिए। एंड ये बच्चों के लिए एक फन हो सकता है क्योंकि आजकल एक कस्टमाइज्ड टूथब्रशेस आ गए हैं जिसमें यू कैन राइट योर ओन नेम ऑन द टूथब्रश। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू प्रेफर। दिस इज बत्तिसी साइनिंग ऑफ। बाय।